नमस्कार। आप देख रहे हैं पलामू समाचार केंद्र और पलामू समाचार केंद्र की टीम आई है आज पाटन प्रखंड अंतर्गत सगुना पंचायत में। मैं बात करूंगा यहाँ फिरदौस बानो से और उनके पति नईम अख्तर से। आखिर क्या मुसीबत आन पड़ी कि अपना जॉब, अपना कैरियर छोड़कर जन सेवा में कूद पड़े हैं। आखिर इनकी मनोदशा क्या है और ये क्षेत्र में रहकर किस तरह की विकास करना चाहती हैं? आखिर इनके दिल में ये जब लॉकडाउन हुआ, आए, देखे, यहाँ की परिस्थितियाँ देखे, तो यहाँ जन सेवा के लिए कूद पड़े हैं और इनकी मिज़ाज में क्या है, वो मैं इनसे ही जानूँगा। सबसे पहले फिरदौस बानो जी, आपको पलामू समाचार केंद्र की स्पेशल जो एपिसोड है, किसकी छीनेगी कुर्सी और किसके सर सजेगा ताज, में स्वागत है। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू इसके लिए। कुर्सी तो छीनने वाली है बहुत सारे की, है ना? और ताज तो मेरे पे ही सजेगा क्योंकि इतना कॉन्फिडेंट मैं खुद में रखती हूँ। एज फार एज माई कंसर्न दैट कि यहाँ के पीपुल बहुत सारे लोग इनोसेंट हैं। लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि लोग क्या करेंगे, कैसे रहेंगे। ये ना कहीं ग्रोथ नहीं हो पा रहा है लोगों के दिमाग का। लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि हमको विकास क्या चाहिए। आमतौर पर 4 सवाल होता है हमारा: शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और महिला होकर के महिला की समृद्ध, महिला की रोजगार और महिला का स्वास्थ्य का ख्याल यहाँ कोई नहीं कर रहा है। यहाँ ही नहीं, आपके पूरे पाटन प्रखंड में कोई नहीं कर रहा है। ट्रू, ये तो सही बहुत सच बात है। एंड ऑब्वियसली ये इस पे कोई भी ध्यान नहीं दिए है अब तक, ठीक है? और जैसे मैं यहाँ पे आई हूँ तो फर्क पड़ा है कि यहाँ पे बहुत सारी चीजें स्थिति या समान नहीं है। मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर नॉट इन द प्रॉपर मैनर। ओके। मैनर का नाम तो भूल ही जाइए ना, यहाँ लोग ऐसे हैं ही नहीं। मैनर ही नहीं, ऐसे नहीं है क्योंकि इलिटरेसी ज्यादा है, इलिटरेसी रेट हाई है। शिक्षा, तो शिक्षा एकदम है ना 0% है। तो वेयर देयर इज इलिटरेसी, देयर द माइंड ऑफ द पीपल विल बी डाउन। एजुकेशन मस्ट है यहाँ पे, पर हो नहीं पा रहा है। यहाँ अगर खिचड़िया पढ़ाई समझती हैं आप नहीं समझेंगी, पढ़ी लिखी हैं आप और कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ी होंगी, भले जनसेवा में उतर गई हैं। पर कहानी क्या है ना, यहाँ यहाँ आम लोग, गरीब लोग सिर्फ ना सुबह उठकर मजदूरी करने में विश्वास रखता है और वही मजदूरी का पैसा शाम को घर लाता है और उससे शराब और नशा अपना शरीर बर्बाद करता है। उससे घर परिवार सब स्थिति बिगड़ जाती है। आमतौर पर जो 4 सवाल होता है, पहला सवाल आपसे प्रखर रूप से पूछूंगा। आप पढ़ी लिखी इंसान हैं, पहले शिक्षा को लेकर क्या सोची हैं, वो मुझे बताएंगे आप। और आम जनता, आवाम आवाम को बताएंगी कि किस तरह से मुखर रहेंगी शिक्षा को लेकर। शिक्षा मैं 100% उस पे देना चाहती हूँ क्योंकि आई आई पर्सनली बीन टू अ स्कूल, school of Saguna. I found two teachers where the strength of the student is 250 student. So how a 250 student can be handled by two teachers? नहीं कर पाएंगे। Obviously not. कागजी का दबाव इतना होता है, कागजों का। आपको मध्याह्न भोजन देखना है, आपको जनसंख्या नियंत्रण देखना है, आपको और भी जितने भी सरकारी काम आएंगे डायरेक्ट शिक्षक को दे दिया जाता है। तो कैसे देख पाएंगे, कैसे हैंडल कर पाएंगे? सही बात है। ये चीज है ना बहुत आई वाज शॉक्ड to know this. There are two teachers and 250 strength of student, and their strength of the standard of 8. So how can the each teacher can handle by each student? एजुकेशन जो यहाँ के एजुकेशन मिनिस्टर है ना, वो सोए हुए हैं। झारखंड में नहीं हो सकता है ये सब चीज जो आप क्यों सोच नहीं हो रहे हैं। सकता है? जैसे है ना शिक्षक हम की बहाली में धांधली होगा, घर का बेटा भतीजा को भर लेंगे, पैसा लेकर के भर्ती हो जाती है यहाँ पे। ये जो सोच आपका है ना, वो डेवलप करने में आपको कड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी यहाँ। और यहाँ के जनताओं का विकास करने के लिए कहीं ना कहीं आपको अपना जी जान तोड़ मेहनत करना पड़ेगा, नो डाउट, ठीक है, इसमें कोई शक ही नहीं है। लड़ना पड़ेगा, भिड़ना पड़ेगा। और क्या कर सकते हैं? पिछले 6 महीने से मैं ना धूप देख रही हूँ, ना छाँव देख रही हूँ, ना है ना ठंडी देखी हूँ। तो इससे बढ़ के क्या हो सकता है? एक मुस्लिम समाज की महिला जब सामने आती है, लोग नकाब घर से निकलने नहीं देते हैं, परमिशन नहीं देते हैं कि कुछ आगे बढ़ के करेगी। आप एक महिला हैं और मुस्लिम समाज से हैं। मुस्लिम समाज से होते हुए भी कैसे आप निकल कर बाहर आई, पढ़ी लिखी, वेल एजुकेटेड, ये तो सवाल रहेगा ही ये आम तो जनता का। मेंटालिटी की बात हो गई नहीं, है ना? मेंटालिटी तो है, आप जो बोल रही हैं, लोग मेंटल ग्रोथ नहीं है यहाँ पे, फिर भी आप सोची होंगी ना कि कहीं ना कहीं। मैं जानती हूँ यहाँ पे नहीं है, मगर मेरे में तो है ना? तो आई न्यू द पीपल आर बैकवर्ड, बट मैं तो फॉरवर्ड हूँ।
इसमें मैं खड़ा उतर सकती हूँ, आई कैन टीच पीपल, सो आई एम नॉट बिहाइंड, पीपल आर बिहाइंड, आई कैन, कैन नॉट टीच इन पीपल इन सगुना पंचायत। I I can try. Okay. बेस्ट ऑफ लक। I came here to give my best of luck. So there is no doubt in that. बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ लक, क्योंकि कहानी है ना यहाँ पे कि लोग समझ नहीं पाएंगे, सोचेंगे ना कि तेज हो गई, या लोग जो क्षेत्रीय भाषा है। जैसे एक चीज है, जैसे हमारा इंडिपेंडेंट होके 70 इयर्स हो गए हैं, ठीक है, 70 इयर्स में अभी अबाउट 70 इयर्स, तो अबाउट 70 इयर्स में यहाँ पे है ना कुछ भी नहीं हुआ है। जहाँ पे बिजली का है अभी तक वो एक समाधान नहीं है। इट इज नॉट इन द प्रॉपर कंडीशन। व्हाई? बिकॉज पीपल डजंट वांट टू कम आउट ऑफ इट। क्वेश्चन कौन करेगा, सवाल कौन पूछेगा, तो जनता आप का अधिकार के लिए लड़ेगा कौन, बोलने वाला है ही नहीं लोग। आप आएंगे, आपका भी जब जुबान मतलब दबाने का कोशिश किया जाएगा, नो, आपकी आवाज बंद कराने का कोशिश किया जाएगा। जैसे हम शिक्षित वाले हैं तो कोई भी नहीं रोक सकते हैं। सो डॉक्टर अंबेडकर इज अ पर्सन हु रिटर्न द कॉन्स्टिट्यूशन। नो वन हैज स्टॉप दैट पर्सन, सो इवन दे कैन नॉट हैव दैट। संविधान में इतना छेद है ना, हो अनुच्छेद सकता है, है, मैं मानता हूं कि वो अनुच्छेद सिर्फ और सिर्फ समाज के कल्याण और समाज के विकास के लिए बनाए हैं, हो पर इतना सकता है, छेद लोग कर दिया है ना उसमें। हो सकता है, मगर उससे डर के नहीं बच सकते ना। वी हैव टू कम फॉरवर्ड टू फाइट एंड वी हैव टू प्रूव दैट। कब तक? टिल दैट, जब तक दम है, जब तक जब है जान, जब तक जब है जान। तक है जान, और जब तक है ना आदमी को समझ आए, जब तक तो होगा ही ना। यहाँ लोग पॉजिटिविटी। लोग लोग इलिटरेट बहुत ज्यादा हैं। तो कोई बात नहीं, रहने दीजिए। ओके, वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द क्रच। दूसरा सवाल, स्वास्थ्य को लेकर के आप खुद एक महिला हैं, स्वास्थ्य को लेकर के किस प्रकार, शिक्षा के लिए हम आपको बोल चुके, स्वास्थ्य को लेकर के आप क्या सोचते सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, यहाँ पे एम्बुलेंस नहीं है। हैं? एम्बुलेंस नहीं, स्वास्थ्य केंद्र ही नहीं है। नहीं है, मगर है ना उस पे तो ध्यान, फर्स्ट तो एम्बुलेंस चाहिए ना। केंद्र भी है, उतना उसमें क्या बोलते हैं, से जानकारी नहीं है। पीपल आर नॉट अवेयर टू वेयर टू गो, वेयर टू अवेयरनेस नॉट। फैलाया जाएगा तब ना। अवेयरनेस फैला जाएगा, क्यों नहीं फैला जाएगा? वी हैव टू गिव द प्रायोरिटी टू द लेडीज टू स्टार्ट विद द अवेयरनेस। पहले तो लेडीज को सिखाया जाएगा व्हाट टू डू, व्हाट टू नॉट। ठीक है। व्हाट टू डू है ही नहीं यहाँ पे, आप क्या कर सकते हैं? आप घर पे रहेंगी, चूल्हा चौकी, और समाज के लिए कुछ नहीं, सिर्फ खाना बनाना है, कपड़ा धो दो, वो मेरे लिए करो। सी, आई एम द पर्सन, आई एम हैंडलिंग बोथ। ओके, मैं दोनों समा गई हूँ। महिला खुद समझती हैं कि हम सिर्फ इसीलिए बने हैं। नहीं, ऐसा मतलब सोचने वाले सोचते हैं, मगर आपके जनरेशन्स है वैसा नहीं सोचते हैं। हाँ, यहाँ पे है ना 70-80% सोचते हैं, मगर 20% तो है ही ना। 20% ग्रोथ धीरे धीरे हो रहा है, वो उसमें आपको अपनी जद लगाना होगा। वो तो है। जैसे मेरे पास पॉजिटिव एनर्जी है, पॉजिटिव जैसे एनर्जी रहेगी ना तो पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। तो क्या मेडिकल के लिए आप बोली कि हाँ यहाँ पे एक भी एम्बुलेंस नहीं है, जिसके कारण बहुत सारे घरों में बहुत परिवार। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग है ना, आई हैव टू एजुकेट द वुमेन। ओके, वुमेन को एजुकेट करना है कि आप उसमें जैसे स्वास्थ्य पे कैसा ध्यान दे सकते हैं। वी हैव टू टीच इंटरनली व्हाट टू डू, व्हाट टू नॉट डू। अभी नई नई बच्चियां जब आती है ना, तो उन्हें मतलब जिस तरीका से ट्रीट किया जाता है, इन्फेक्शन पैड के बारे में न बता करके, इन्फेक्शन जिस तरह से फैलता है, वो लोग सिर्फ और सिर्फ महिलाओं का दर्द, लड़कियों का बात सिर्फ और सिर्फ महिलाएं ही समझ सकती है। समाज में अवेयरनेस पुरुष नहीं देंगे, क्योंकि पुरुष उस I बहु have लोग। already started this mission. Okay, I have already started this mission. It's not with this time, but before of this. यू आर पैड वुमेन। Oh yes, you can say, because there is no hesitate to saying the bad women. Okay, because this is a thing every woman has to come out of it. They have to, जहाँ पे अच्छी चीज है ना सीखनी चाहिए, चाहे जो कुछ भी यहाँ हो। अभी भी लोग कोई कपड़ा बात है नहीं है, और भी चीज बहुत कोई सारे। बात नहीं है, उस पे मतलब उस पे ध्यान नहीं देना है। जो ध्यान देना है, क्या होना है, क्या उसको बेस्ट देना है। जो हुआ है, जो बीता है, जो नहीं हुआ है, उस पे क्यों ध्यान दें, है ना? जो होने वाला है, जो होगा, उस पे ध्यान देंगे ना। आई न्यू द पीपल आर हियर बैकवर्ड, आई न्यू एवरीथिंग इज फार बिहाइंड, बट आई हैव टू कम आप आउट। उसी जनता से वोट लेना है, पर उसी जनता को बैकवर्ड बोल रही। बैकवर्ड, हाँ, सोच में तो डिफाइन लगेगा। डिफाइन डिफाइन प्लीज।
बैकवर्ड मैं इस सोच के वजह से नहीं बोल रही, बैकवर्ड वो है क्योंकि उनमें कमी है, इलिटरेसी की कमी है, वो उनके सुनना पसंद नहीं करते। सुनना पसंद नहीं, क्या सुनना नहीं पसंद करते हैं? कोई भी चीज अगर हम उनको समझाने का बात बता बोलेंगे भैया कल से ना शाम को अगर आप नशा करते हैं तो दारू मत पीजिए, हट चलो हटो ना, बट ऐसे करके बोलेंगे। फिर भी आपका है ना कर्तव्य होता है ना उसको मेरिट्स और डीमेरिट्स बताने का। यू ट्राई फ्रॉम योर एंड टू से द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, राइट? इवन वहाँ पे है ना इसमें लिखा होता है कि पीछे जो भी है लिखाता है, इफ यू ड्रिंकिंग इज वेरी मच हानिकारक है सेहत के लिए, इंजीनियर्स टू हेल्थ। इंजीनियर्स टू हेल्थ, सो व्हाई इट इज रिटन? फिर भी बेचा जाता है, फिर भी लिखा भी जाता है। तो इसी तरह तरह उनको समझाया भी जा सकता है ना? इसी तरह वो इस्तेमाल कर रहे हैं को नो डाउट, बट वी हैव टू ट्राई आवर बेस्ट टू गिव देम द राइट एजुकेशन। पहले लोग क्या करते हैं ना कि बात करते हैं, सिखाते हैं और धीरे-धीरे साथी के साथ नशे में डूबते जाते हैं। तो नशा कहीं न कहीं घर, परिवार, समाज और पूरा संसार को खराब कर रहा है। वो तो है ही, जैसे बैड हैबिट्स विल एंड विद द बैड थॉट्स, ओके? तो जो भी चीज़ बुरी है तो उसका अंत बुरा ही होगा, नो डाउट इन दैट। सो हम उस पे है ना अच्छी चीज़ें ला सकते हैं। वी कम अप विद अ न्यू थिंग, न्यू थॉट एंड न्यू पॉलिसी, कि हम तो कुछ कोशिश कर सकते हैं ना, वो पॉजिटिव वाइब्स होता है ना, उस पे काम कर सकते हैं। डोंट गो बिहाइंड ऑफ नेगेटिव वाइब्स, बट कम अप विद द पॉजिटिव वाइब्स। सबसे बड़ी चीज़ है कि हम कमाएँगे नहीं तो बच्चे को कलम कहाँ से खरीद पाएँगे, कमाएँगे नहीं तो उन्हें एक दवा लाने के लिए पैसा कहाँ से ला पाएँगे, कमाएँगे नहीं तो कैसे करेंगे? तो रोज़गार जो होता है, उससे उसके लिए आप क्या सोचे? क्योंकि अभी महात्मा गांधी गारंटी रोज़गार अधिनियम एक्ट के अंदर बहुत सारा काम होता है। हर हाथ को काम मिलता है, 100 दिन की गारंटी होती है। लेकिन उसके अलावा एक जगह हम गए हुए थे शायद टीपी मेहता जी के यहाँ गए हुए थे, तो वो बोले कि हम अपने यहाँ 2 ठे बाज़ार लगवाए हैं, जिससे लोकल लोग हमारे यहाँ बाज़ार में लाकर सामान को बेच देते हैं और उनसे उनका भरण-पोषण भी हो जाता है। एक तरह का हम दुकान भी खुलवाने का काम किए हैं। उनका अलग-अलग तरह का जो जिस चीज़ में आगे है, उस चीज़ का दुकान खुलवाने का काम किया। तो कहीं न कहीं रोज़गार के लिए कुछ सोची हैं क्या आप? ऑब्वियसली अब सबके लिए सोची हूँ तो ये क्यों पीछे हटूँ, है ना? तो रोज़गार के लिए बहुत से फर्स्ट ऑफ ऑल महिला के लिए वो जो बहुत सारे क्या बोलते हैं, एवरीथिंग इज कम अप, जैसे वो पापड़ के हिसाब से है ना, शी कैन प्रिपेयर पापड़ एंड शी कैन डिस्ट्रीब्यूट विद डिजिटली, है ना? डिजिटली भी हो गया है। और शी इफ द वुमेन इज स्टिचिंग द क्लोथ्स, शी कैन कम अप विद टू स्टिच द क्लोथ्स एंड शी कैन सेल टू द में स्मॉल। भी एजुकेशन की ज़रूरत होगी मैडम। कोई बात नहीं है, मैं हूँ ना, मैं फ्यूचर हूँ तो एजुकेशन क्या मैटर होगा? लेकिन अगर जब तक जागरूक नहीं रहेंगी तो हम पापड़ बेलना या अचार बनाना, पैकेट बनाना, उसका तो सप्लाई यही चीज़ करना मुखिया का काम होता है ना, होता है कि नहीं? ऑफ कोर्स ऑफ मुखिया का कोर्स काम इफ होता है। इफ आई एम टू द फील्ड ऑफ मुखिया, ये मैं प्रूव करना चाहती हूँ, इस पे मैं पीछे रहूँगी तो क्यों नहीं होगा? कैसे सोची कि हम ला कर के इस तरह का विकास मतलब कहाँ से प्रेरणा मिली? कहाँ से आखिर कहीं न कहीं मन में ये उद्गार होगा, भावना हुआ कि हम आते और अपने क्षेत्र का विकास करते। एसी में बैठ के कमाने वाले लोग अगर लाकर धूप और ठंड में झुलस रहे हैं, ठंड में ठिठुर रहे हैं, तो कहीं न कहीं दिमाग में एक चीज़ कौंधा होगा कि हाँ, ये करना चाहिए। दिल पे कहीं न कहीं चोट ज़रूर लगा होगा। नथिंग, मैं तो वो पैशन है, ठीक है? वो इच्छा होती है ना, जो अच्छा इंसान बनने की इच्छा होती है ना, वो कभी भी अच्छा ही बन के रहना चाहता है। अच्छा इंसान बनने की रेस में और अच्छे समाज का निर्माण कराने की रेस में फ़िरदौस जी आगे आई हैं। मैं इनके पति से बात करूँगा, ज़्यादा नहीं बात करूँगा, लेकिन इतना ज़रूर पूछूँगा आपसे, आपकी पत्नी समाज के लिए अवेयरनेस फैला रही हैं और महिला मतलब मुखिया प्रत्याशी हैं। कहीं न कहीं आपको भी सताने का प्रयास किया गया, लोग बोलता होगा कि क्या आप भी अपनी पत्नी को खड़ा कर दिए? नहीं एक्चुअली कुछ लोग तो बोल रहे थे, मतलब मेरे फ्रेंड ही कुछ बोले एक बार कि यार तुम कमाते हो, तुम्हारी वाइफ कमाती है, दिक्कत क्या है? इतना अच्छा कमाने एसी में हाँ, बैठ के अच्छे से पैसा दिक कमाना। तो दिक्कत क्या है पूछते हैं, कि दिक्कत क्या है तुमको? मतलब वो दिक्कत है, दिक्कत इसलिए है कि हमारे लोग दिक्कत में हैं। जो पंचायत में हो रहा है, कि उनको सरकारी लाभ नहीं मिल रही है अच्छे से और हर एक चीज़ पे पैसे लिया जाता है, उससे हमको दिक्कत होती है। अगर उनको कुएँ में पैसा देना पड़े या मतलब जो रोज़गार ये लेबर का जो भुगतान है, वो नहीं मिले तो हमको उससे दिक्कत होती है। पानी की समस्या है, उससे हमको दिक्कत होती है।
रोड नहीं है, स्ट्रीट लाइट नहीं लगी, उससे आज हमको से दिक्कत। 6 महीना पहले आए थे वो चेहरा और अभी का चेहरा में आसमान और ज़मीन का अंतर है। हाँ, ज़रूर, क्योंकि क्लाइमेट क्लाइमेट यहाँ का वहाँ का तो बिल्कुल अलग ही है ना। लेकिन उससे मतलब नहीं रहता है, क्योंकि हम सब थोड़ा-सा भी टेम्परेचर हाई होने के बाद आप जिस जगह रहते थे वहाँ पे झमझमा के बारिश हो जाती थी। जी, और आज यहाँ 48 डिग्री टेम्परेचर में भी झेल रहे हैं धूप। हाँ, ये सिर्फ़ हम अपनी जनता के लिए कर रहे हैं। और जनता को इसको इसका जवाब इनका जो काम किए हैं उसका मज़दूरी भी तो देना होगा ना? जी, इसीलिए तो हम अपील कर रहे हैं कि हमारा जो ये क्रमांक संख्या 4 पे है बेल्ट छाप, उस पे एक मोहर लगाइए और फिरदौस बानो को जिताइए और हमें मौका दीजिए। पता चला फिर दोस्त बानो एसी में चली गई तो? नहीं, अगर ऐसा रहता तो हम फिर धूप में क्यों आते? और बात वो नहीं है, हम जब दिल में जज़्बा है, जैसे कि मैडम ने बोला कि पैशन टू डू समथिंग फॉर द पीपल। ओके, वी आर हियर, ओके, नॉट फॉर आवर पर्पज़, वी आर हियर टू डू समथिंग फॉर द पीपल। मतलब पता चला कि सिर्फ़ खुद के लिए आए 5 साल तो फिर ऐसे। नहीं, वैसा वैसे लोग किए हुए हैं। आप जो बोल रहे हैं सही बात है कि जनता को मतलब भरोसे में लेना बहुत कठिन है, क्योंकि भरोसा उठ गया है। आपको पता है, जो पिछले के मुखिया ज ज यहाँ की नहीं, कहीं के भी मुखिया जो जिस तरह से काम किए हैं, तो जनता तो ऐसे को सवाल करती है कि कैसे जनता भरोसा करें? खौफ में भी है। हाँ, खौफ में भी है, जनता डर रही है, ओपन नहीं हो रही है। लेकिन ये आपको 22 को पता चलेगा कि क्या होने वाला है, क्योंकि भरोसा जनता जताई है कि इस बार एजुकेटेड महिला अगर आई है, महिला सीट है और हम लोगों के हम लोग मतलब दे आर फीलिंग दैट वी आर लकी हियर, दैट वी हैव गॉट सच ए गुड गुड पर्सनैलिटी। हाँ, गुड गुड पर्स पर्सन इन हाँ, सगना सगुना पंचायत पंचायत। मुखिया पंचायत। येस, मतलब आई एम नॉट अप्रिशिएटिंग माई सेल्फ और आई एम नॉट अप्रिशिएटिंग हर। आप कितना आभार हाँ, व्यक्त करेंगे, आपको पंचायतवासी ही आभार व्यक्त जी, करेंगे कि आप अपना कीमती समय यहाँ लाकर दे रहे हैं। जी और आप खुद को अप्रिशिएट कब तक करेंगे? और मैं आभार व्यक्त इसलिए नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मतलब अगर मेरे साथ ये जुड़ी है, ठीक है, मेरी शादी हुई, तो ये सबके लिए लकी है कि अगर ये रेडी हुई है कम से कम कि हम जनता की सेवा करें। ये 2 साल पहले से प्लान की थी, कोई आज की बात नहीं है कि हम 6 महीने से लगे हुए हैं ज़रूर फील्ड में और दिन-रात काम कर रहे थे 6 महीने से। जहाँ पे पानी का अगर चापाकल खराब हुआ तो उनको हेल्प किए, शादी-विवाह में या फिर अगर किसी का हेल्थ का इश्यू हुआ, उसमें हम लगातार में मदद करते आए हैं लोगों को 6 महीने और 2 सालों से इसका प्लान था कि हमने मल्टीनेशनल मतलब कंपनी कोविड ज्वाइन किया था। काल से स्टार्ट हुआ कि कुछ जी, न कर कुछ कर कर रहे हैं। गुज़रने का। जी, मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब कर रहे हैं, अच्छा खासा सैलरी आ रहा है, लेकिन कोविड काल में जो हालत और त्रस्त जो आम आवाम का देखे, उससे दिल पिघल गया कहीं न जी कहीं। और इसमें बहुत सारे लोगों का लाइफ चेंजिंग हुआ है। बहुत लोग कुछ कर रहे थे, कुछ और करने लगे। तो हम लोगों को लगा कि कोरोना काल में जब हम लोग यहाँ थे, तो लोगों की परेशानी देखने को मिला यहाँ पे और बहुत क्लोज़ली रूबरू हुए उनकी प्रॉब्लम से। तो हम लोगों को लगा कि नहीं, कुछ तो करना होगा, क्योंकि अगर चलो 7 गाँव ही हैं हमारे पंचायत के अंदर, अगर 7 गाँव के लोगों की सेवा किया जाए अच्छे से, तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगी और हम उनको खुश कर पाएँ 5 साल लगातार। और बहुत सारे प्लान हैं, हम ज़्यादा नहीं बोलना चाहेंगे, जैसे कि हम ये प्लान किए हैं कि हर एक महीने में मुखिया आपके द्वार कार्यक्रम रहेगा। कि महिला ये खुद जाएँगी, जैसे आज दरवाज़े-दरवाज़े जा रही हैं आपसे वोट माँगने के लिए। इसका कीमत आपको इसके कर्ज़ के तौर पे आपको 5 साल लगातार और चुकाएँगी। जनता उसका हक जो आप अभी सो बोल रहे हैं, वो जनता बहुत टफ है जनता को समझाना। नहीं, देखिए आप देखिए, एवरी डे इज़ अ लर्निंग डे, इंग्लिश में कहावत है। लोग 5 साल पहले क्या थे, एक कल हो सकता था कि कल आप साइकिल पे चलते थे, आज आपके पास बाइक है, 2 महीने में आप कार ले सकते हैं। तो एवरी डे डेवलप हो रहा है, एवरी डे। तो पीपल माइंडसेट आर आल्सो डेवलपिंग डे बाय डे। तो आप ये नहीं कर सकते हैं कि पीछे जो हुआ, बहुत सारी चीज़ें थी जो बंदा पहले 15 साल का था, आज 21 साल का हो गया है, मतलब वोट करेगा। तो उसकी माइंडसेट बहुत अलग हो गई है, सोच अलग हो गया है। देखिए, आप ये नहीं कह सकते हैं। डिजिटल इंडिया में बहुत सारी सोच में परिवर्तन अंदर बिल्कुल, से अलग बिल्कुल। होता है। और इसका जो मेन कारण है, जो डेवलपमेंट हुई है लोगों के थॉट्स प्रोसेस में, ये आप जैसे चैनल वाले हो गए या मीडिया हो गया, इसके थ्रू बहुत कुछ सीखने को मिला है लोगों को। और जो नौजवान हैं, जो यूथ हैं, वो चाहते हैं कि हमारे पंचायत में यूथ आए, एजुकेटेड आए और इनका जो प्लान है, जैसे आपने नैपकिन की बात की, खासकर जो किशोरी है ना, ये मतलब टीनेजर लड़कियाँ हैं, उनको ये पता नहीं है कि एक्चुअली क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आया तो हाउ इट हैज़ कम एंड व्हाई इट हैज़ कम। तो शी हैज़ ऑलरेडी ट्राइड, अभी ऑलरेडी एजुकेट करना शुरू कर दिया लोगों को, मतलब महिलाओं को कि रादर देन गोइंग फॉर क्लोथ्स यू कैन यूज़ नैपकिन। तो ये सभी चीज़ें चल रही हैं और बहुत सारे प्लान हैं कि बहुत अच्छा करने का। अब अभी आए हैं, अब आप जब हम जीत के आएँगे
तो आप 2-4-6 महीने में आप परिवर्तन देखने लगेगा। नहीं, वो तो मैं आऊँगा और मेरा सवाल सीधा रहेगा कि आप जो बोले हैं, जनता से जो वादा किए हैं, वो पूरा करेंगे कि वही फॉर्च्यूनर की रेस में आप भी रहेंगे? आप देख रहे थे पलामू समाचार केंद्र की खास एपिसोड किसकी छीनेगी कुर्सी और किसके सर सजेगा ताज। मेरे सहयोगी प्रीतम के साथ दीपक तिवारी, पलामू समाचार केंद्र।